हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए सुबह सुबह का समय है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा जल्दी नींद खुल गई। तो मैंने भी सोचा कि जल्दी से सब काम अपना निपटा के और फिर थोड़ा वॉक किया जाए। तो देखिए सुबह सुबह हम लोग गर्म पानी पीते ही हैं, तो पानी को गर्म कर लिया और इसको पी रहे हैं। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश हो के उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि बेबू का बॉटल धुल के रख देना। उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है, कभी भी उठ सकती है और फिर उठते ही उनको बॉटल का दूध चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले उनके लिए बॉटल धुल देती हूँ, जिससे कि मैं निश्चिंत रहूँ, कोई भी काम करने में फिर परेशानी नहीं होती है। लगता है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मतलब बच्चों का काम करना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि उनका काम डन होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। तो देखिए मैं पहले इनका बॉटल धुल लूँगी। तो इनके बॉटल में मैंने गर्म पानी मैंने ले लिया है और थोड़ा सा विम, और फिर इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, जिससे उसमें कोई जर्म्स ना बच पाए, कुछ भी ना रहे। और जैसे मैं निश्चिंत होकर, जब बच्चा दूध पिए ना, तो मन निश्चिंत रहे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। 1% मैं उसका रिस्क नहीं उठाती हूँ बेबी के बॉटल के साथ। भले कितना ही मेरा टाइम लग जाए, लेकिन पहले काम मैं वही करती हूँ, और इसलिए करती हूँ कि हड़बड़ी मुझे ना धुलना पड़े। पता चला बच्चा उठ गया है और रोने लगा और फिर मैं हड़बड़ी में धुल रही हूँ, और इसलिए मैं निश्चिंत होकर के पहले ये काम करती हूँ। तो देखिए इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ पहले चारों तरफ, फिर उंगली से अच्छे से जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक क्लीन करती हूँ। फिर इसका निप्पल को अच्छे से क्लीन करती हूँ, इसके ढक्कन को बढ़िया से क्लीन करती हूँ। इसमें कोई बच्चों के जब भी बॉटल धुलें तो उसमें ज़रा सा भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बहुत आराम से, बहुत ही तसल्ली से उसको धुलना चाहिए। देख लेना चाहिए कि हाथ में उसमें कोई चिपचिपाहट तो नहीं आ रही है, कहीं से भी कुछ तो स्मेल नहीं आ रहा है। जब आप 100% श्योर हो जाइए, उसके बाद ही इसको जो है पानी में डाल दीजिए उबलने के लिए। जब ये बॉयल होने लगे, थोड़ा देर बाद इसको फिर बंद कर देना चाहिए। तो मैं वही काम अभी कर रही हूँ। अभी इनका पहले बॉटल ये इधर बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर बंद करके फिर मैं जाऊँगी वॉक करने। तो देखिए मेरा अब सारा काम हो चुका, जो ज़रूरी काम था घर का। और अब चलते हैं वॉक पर। बच्चे सो रहे हैं तो दरवाजे को आराम से क्लोज़ करते हैं, नहीं तो पता चला खटपट की आवाज़ आएगी, बच्चे से उठ जाएंगे। वैसे उठेंगे नहीं, अंदर एसी चल रहा है, वैसे भी आवाज़ इतनी आती नहीं है अंदर तक। और मैं ना भूल गई थी, लिफ्ट की तरफ जा रही थी, याद आया अरे वॉक ही तो करने जा रहे हैं, क्योंकि हैबिट है ना लिफ्ट की तरफ जाने की। तो चलिए यूज़ करते हैं सीढ़ी, और सीढ़ी से चलते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह योगा हो रहा है। एक बार तो मन हुआ कि जाए बात करें कि कितने बजे से योगा होता है, मैं भी ज्वाइन कर लूँ, पर याद आया कि ये तो आज ही निकले हैं, रोज़ तो निकल पाएंगे नहीं, कभी हो पाए कभी नहीं। तो ये सब क्या है, रेगुलरिटी में होनी ज़रूरी है। तो फिर मैं वहाँ नहीं गई, वॉक ही कर रही अपना। तो देखिए मेरा वॉक भी हो गया, और वॉक करके मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। फ्रेश फ्रेश थोड़ा लग रहा है मन, क्योंकि एसी में ही पड़े रहने से एक अलग ही फील आती थी। और देखिए 6:30 तक मैं घर आ गई वापस। 6 बजे गए थे, 6:30 तक घर। और अब थोड़ा सा मटकी में पानी वानी भर लेते हैं, फिर जाते हैं नहाने, क्योंकि गर्मी लग रही है, क्योंकि धूप भी निकल आई थी। और फिर जो है अभी क्या है ना कि बाहर से आए हैं, गरम गरम मन करा अभी नहा लें, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर एसी उसी में चले जाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा। और फिर बच्चे बच्चे भी सो रहे हैं, तो जितना जल्दी सुबह ये सब काम हो जाए तो सही है। और अभी पानी का टंकी भी जो है ना, पानी भी थोड़ी ठंडी होगी,
टंकी में। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा टंकी का पानी भी गर्म हो जाएगा। 9-10 बजे तक तो पानी गर्म हो जाता है, तो इसलिए अच्छा है कि अभी सुबह ही नहा लेते हैं। एक तो फ्री भी हो जाऊँगी नहा करके, और ऊपर से पानी मेरे को ठंडा ठंडा मिलेगा। अभी हम और बेबू छत पर जा रहे हैं। इसके अंदर दाल है, धुल के उसको फैलाने छत पर। हाँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि मैंने ब्लिंकिट से चने का दाल मंगाया था, और वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग था, जैसे हल्का ना गीला गीला सा। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा छत पे डाल दें, उससे क्या होगा कि इतनी तेज़ धूप है वो सूख जाएगा, उसमें फिर कोई कीड़े लगेंगे नहीं। नहीं तो फिर ये अगर ऐसे ही रख देंगे डिब्बे में तो ख़राब भी हो सकता है। और इतनी तेज़ धूप है तो आराम से सूख जाएगा, और फिर इसके बाद जो है इसको डिब्बे में बंद करके रख भी देंगे। तो देखिए छत पर कितना तेज़ धूप है। मेरे साथ बेबू भी आ गई हैं। तो अभी छत पर आए थे दाल फैलाने, इतनी तेज़ धूप है, पर सूख जाएगा यहाँ पर। अब घर चलते हैं। चलो बेबू घर, बेबू घर। हाँ सूख जाएगा। चलो बेटा घर चलो, बहुत तेज धूप है। तो ये देखिए खिड़की से यहाँ से दिख रहा है बाहर का व्यू, कितना अच्छा आ रहा है। ये रेलवे ट्रैक है, देखिए पूरा घूम के गई है ना, पूरा यहाँ से दिख रहा है ये, क्योंकि टॉप पे हम हैं। ये हमारा जो टावर है 7th फ्लोर है, तो 7th फ्लोर के टॉप से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये विंडो से। बेबू तो 1 मिनट भी नीचे नहीं उतरती है, फुल टाइम बोली रहेंगी और जाएंगी सब जगह मेरे साथ इतनी धूप में। इधर मैंने रात से कपड़े धुल के रखे थे, फैला नहीं पाई थी, तो क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है ना, बालकनी में भी जाने का मन नहीं करता, तो पड़ा रह गया। तो सुबह थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा था, तो सोचा कपड़े फैला दूं पहले। तो कपड़े पे डाल रही थी, इसी बीच इनके पापा की कॉल आ गई। ये आज बनारस निकल गए थे सुबह में 4 बजे ही, तभी आज मैं भी उठ गई थी जल्दी, और फिर दोबारा मैं सोई नहीं, और फिर अपने काम वाम पर वॉक करने चली गई थी, ये सब काम करने लग गई थी। तो उन्हीं का कॉल आई है, पूछ रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से मिल नहीं पाए थे, बच्चे सो ही रहे थे। ये 5 बजे निकल गए थे, तो फिर बच्चों से मिल नहीं पाए, तो सबके बारे में हाल चाल पूछ रहे हैं कि सब उठ गए हैं, क्या कर रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो। तो मैं दिखा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हंस रहे हैं। और फिर इधर देखिए मैंने मैं अपना कपड़े फैला ले रही हूँ, और बेबू भी बीच बीच में आ रही हैं, बीच में मम्मा मम्मा कुछ कह रही हैं, वो भी उनको ही पापा से बात करनी है, तो भी बात करने आ रही हैं। और ये देखिए मेरे स्टैंड में क्या प्रॉब्लम है कि ये ना जैसे ज़्यादा वेट आता है कपड़े पर तो ये लटक जाता है पूरा। तो इसको कई बार मैंने टाइट भी किया, पर ये टाइट अब हो नहीं रहा है, क्योंकि इससे लगता है इसका जो चूड़ी है ना वो ढीली हो गई काफ़ी। तो या तो इसको चेंज वेंज करें, या तो फिर फ़िलहाल तो काम चला ले रहे हैं, ऐसे हल्के कपड़े डाल देते हैं, भारी नहीं डालते हैं। देखिए हल्की सी भारी पड़ गई है तो वो लटक जा रही है, तो इसमें ये दिक्कत है। लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है भाई, मेरा तो बहुत काम आया ये स्टैंड, और यूज़ काफ़ी हुआ जब से लिया है हमने। हमको लग रहा है 2-3 साल से मेरे पास है, 3 साल से है मेरे पास, ये काफ़ी यूज़फुल है। और देखिए आज क्या हुआ है कि आज मेरी मेड सुबह सुबह कॉल कर ली करीब 9 बजे कि आज आएंगी नहीं, छुट्टी की हैं, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। तो देखिए हम लोग सब घर भर लगे काम पर, और आज सुबह सुबह मैंने भी नहा लिया, तो मुझे सरप्राइज़ दे दी हैं। इतना सुबह मैं 6:30 बजे नहाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घर के काम वाम भी रहता है, पर आज वॉक करने चली गई थी तो पसीना भी ज़्यादा हो गया था, तो सोचा कि पानी भी ठंडा है, नहा लेते हैं। पर ये नहीं पता था कि आज ये आएंगे ही नहीं। तो फिर मेड का फ़ोन आ गया कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने आज बच्चों को एक काम दे दिया है कि आज आप लोग डस्टिंग और झाड़ू करोगे, क्योंकि बहुत सारा काम है। और क्या है ना कि इधर कई बार छुट्टी कर चुकी हैं वो बीच में, क्योंकि तबीयत ख़राब हुई थी इसकी, हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते से ही चल रही ख़राब। तो होता ना, तो एकाएक तो ठीक होता नहीं है, अभी मौसम भी अजीब सा चल रहा है, जिसको पकड़ रहा है तो जल्दी ठीक हो नहीं रहा। तो बीच में एक आध छुट्टी की है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ घर की। तो अभी बस ज़्यादा घर गंदा नहीं है, बस बच्चे लोग ही जो फैला देते हैं पेपर वेपर कुछ ऐसे सब, वही सब है। तो मैंने बोला आज आप लोग चाहे जैसे करो, परफेक्शन नहीं ढूंढेंगे, और जैसा भी कर सकते हो गंदा अच्छा आप लोग क्लीन करो, क्योंकि इससे हैबिट भी होगी और थोड़ा मुझे भी रिलीफ मिलेगा। तो आज बर्तन भी है,
तो पहले पता होता सुबह धुली होती, पर अब नहा वहा करके ही करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों भाई बहन झाड़ू लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो बेबू? काम क्यों कर रहे हो आप लोग? कैसा लग रहा है काम करने में? मैं तो बस एक फिकर है, मैं नहा के पीछे कब जाऊंगी। उधर बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई वफाई कर रहे हैं। इधर मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। बर्तन भी पड़े हुए हैं, ज़्यादा हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि वही है ना उम्मीद में कि आएंगे, तो इस चक्कर में रखे रखे रह गए, इससे ज़्यादा हो गया। तो फिर जब तक उधर सफाई होती रहेगी इन लोग की, तब तक मेरा बर्तन धुल जाएगा। और सोच रही हूँ कि आज इतनी गर्मी है ना, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, वैसा सोच रही हूँ आज खिचड़ी ही बना दें। तो सैटरडे भी है और फिर थोड़ा हल्का लाइट खाना अच्छा लगता है, खाने में डाइजेस्ट भी ईजी हो जाता है, खाने का भी ज़्यादा मन नहीं हो रहा तो खाने में भी ईजी रहता है। और बच्चे भी खिचड़ी पसंद करते हैं। तो बाकी जो कुछ होगा, कुछ अभी इन लोग को दूध दे देंगे और ब्रेड वोड सेक देंगे। देखिए बच्चे भी नहा के आ गए, इन लोग का डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोछा हो गया इन लोग का। पोछा नहीं किया, बस झाड़ू लगाए हैं और जो साफ़ सफाई समझ में आए इन लोग को कर लिए हैं। अब वही ना, बच्चों को कुछ कुछ काम देते रहना चाहिए। क्या होता है नहीं तो फिर अगर परफेक्शन ढूंढेंगे तो कुछ कराएंगे नहीं तो लोग कभी सीखेंगे भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। मेन बात है जब भी कुछ करेंगे तो गंदगी भी नहीं फैलाएंगे, नहीं तो कुछ करेंगे नहीं तो फैलाते भी बहुत हैं लोग। तो फिर देखिए उधर उन लोग का काम हो गया है, वेट कर रहे हैं कुछ मम्मा दे दें खाने को। इधर मेरे बीच में बर्तन भी धुल गए हैं। बस बीच बीच में मैं उनके पास जा भी रही हूँ, कुछ कुछ उनको दे देती हूँ जो जो मांग रहे हैं। जैसे दूध दे दिया हम लोगों को, और इधर मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं। इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी खिचड़ी और फिर इन लोग को दे दूँगी खिचड़ी उचड़ी खाने के लिए। बेबू मांग भी रही हैं, सुन ली है मम्मा खिचड़ी बनाने वाली, तो उनको पसंद है खिचड़ी। और इधर देखिए मुझे इतना पसीना आ गया है, इतनी गर्मी लग रही है ना, प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने 2 गिलास पानी निकाला है, मैं 2 गिलास पानी पीऊँगी अभी। और इस तो इधर मैं आ गई किचन में खिचड़ी चढ़ाने। तो बस नॉर्मल खिचड़ी बना दूँगी, बच्चों को सर्व कर दूँगी, वो लोग भी खा लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।